हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं नवीन कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल नवीन मैथ वाला में। और आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो 10th क्लास का चैप्टर नंबर 5 है शायद। और उसमें जो चैप्टर है वो समांतर श्रेणी है। समांतर श्रेणी के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो समांतर श्रेणी से संबंधित कुछ फॉर्मूले हैं, उनको डिस्कस करेंगे और किस तरीके से समांतर श्रेणी बनाई जाती है वो भी आपको बताएंगे। देखते हैं। एक्टिव मैथ जो पढ़ाया जा रहा है वो एक्टिव मैथ है, ना कि एनसीईआरटी वाला। हालांकि ये भी एनसीईआरटी बेस्ड ही है, पर ये एक्टिव मैथ अलग है। इसमें थोड़ा सिलेबस ब्रॉड है। ज़्यादा बेहतर होगा कि एनसीईआरटी से ज़्यादा इसे पढ़ें। देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट नहीं, इसमें पहले आप ये देखें कि समांतर श्रेणी होगी कैसी। समांतर श्रेणी चीज़ क्या है? इसमें नाम आ रहा है श्रेणी। ऐसी श्रेणी, ऐसी सीरीज, इसके नाम में ही इसकी पहचान है कि समांतर लिखा हुआ है तो समान अंतर होना चाहिए। उसके टर्म में, उसके पदों में समान अंतर होना चाहिए। जैसे के लिए ले सकते हो 2, 4, 6, 8, 10। यानी कि 2 और 4 के बीच में दो दो पदों का अंतर, सॉरी, दो वैल्यू का अंतर है। यहाँ भी 2 का अंतर है, यहाँ भी और यहाँ भी। यानी कि सभी पदों में 2 मान का अंतर होना ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं कि 2 का ही हो, ये भी वैल्यू हो सकती है। 3 का भी अंतर हो सकता है। मतलब ये है कि उनके बीच का अंतर समान होना चाहिए। और समांतर श्रेणी में एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है जो कि उसे डी कहते हैं, और इस डी को बोला जाता है डिफरेंस बोल सकते हैं, या दो पदों का अंतर बोलते हैं। और इसका फॉर्मूला होता है T2 माइनस T1। यानी कि जो T2 है, यानी कि ये दूसरे वाले पद में से पहले वाला पद घटा सकते हो आप, या उससे अगले वाले पद में से पिछले वाला पद घटा सकते हो। 7 माइनस 4 इज इक्वल कितना आएगा? 3 ही आएगा। तो ये वो ही डिफरेंस होता है जिसकी वजह से समांतर श्रेणी बनाई जाती है। तो समांतर श्रेणी आपको याद रहनी चाहिए कि कैसी भी श्रेणी हो, उसके पदों का अंतर हमेशा बराबर होना चाहिए, सभी पदों का। जैसे 4 में से गए 3, 7 में से 4 गए 3, 10 में से 7 गए तो भी 3 ही आते हैं। यहाँ पर 2 का अंतर है, यहाँ 3 का है। बहुत सारी श्रेणी हो सकती हैं। तो एक डी होता है और समांतर श्रेणी में प्रथम पद के नाम से भी जाना जाता है। एक प्रथम पद बोलते हैं उसको ए से डिनोट करते हैं। यानी कि T1 जो होता है, जैसे इसमें 1 है, इसमें 2 है। एक ए होगा, एक डी होगा, और पदों की संख्या लिखी जाती है। पदों की संख्या को n से डिनोट करते हैं कि इसमें कितने पद हैं। जैसे मैंने 5 पद लिख रखे हैं, हो सकता है वो 50 पदों की श्रेणी हो या 250 पदों की श्रेणी हो। बहुत सारे लंबे पद हो सकते हैं। और n है, a है, d आ गया, और एक होता है nवां पद। nवां पद बोलते हैं उसको, Tn से डिनोट करते हैं, टर्म n। इसी nवें पद को यदि अंतिम पद की बात करें तो अंतिम पद जहाँ पर नाम आ जाए तो वहाँ पर अंतिम पद को डिनोट किया जाता है l। यानी कि पीछे वाला, सबसे पीछे वाला पद जो होता है उसको अंतिम पद बोलते हैं। एक फॉर्मूला जो इसमें यूज़ होगा वो फॉर्मूला होगा एक तो nवें पद का, यानी कि Tn का। उसको बोलते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एक फॉर्मूला ये होगा। यदि श्रेणी में अंतिम पद दिया हुआ है तो Tn की जगह l लेना पड़ेगा, और वो भी बिल्कुल सेम रहेगा। यानी कि अंतिम पद दिया हुआ है तो फॉर्मूले में l बराबर करके लगाना है, और अंतिम पद नहीं दिया हुआ है, पूछ रहा है कि कितने पद हैं, तो फिर Tn चलेगा। ये तो nवें पद को निकालने की, जैसे इस श्रेणी का 5वां पद क्या होगा, इस तरीके से निकालने के लिए आपको यूज़ करना है। और इसी में फॉर्मूले फिर योगफल वाले लग जाते हैं। योगफल वाले कैसे? जैसे बताते हैं 1-2 एग्जाम्पल क्या, पहले फॉर्मूले चेक करो। एस एन से डिनोट करते हैं, एस एन यानी कि सम ऑफ एन टर्म।
तो उसका फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। यदि अंतिम पद नहीं दिया हुआ है तो आप इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं, और अंतिम पद दिया हुआ है अंतिम पद दिया है तो आपको क्या यूज करना है, एस एन यानी कि पदों का योगफल n/2 a प्लस n a प्लस एल यूज कर देना है। ये जो फॉर्मूला बना है अंतिम पद वाला वो यहीं से बना है। बना कैसे है वो बताए दे रहे। ये जो एस एन था ये लिखा हुआ है n/2। आपको एक फॉर्मूला ये यूज़ करना है, एक ये तो खैर मैं आपको सॉल्यूशन बता रहा हूँ कि यहाँ से ये फॉर्मूला आया कैसे है। जहाँ पर 2a लिखा हुआ है वहाँ पर आप क्या करेंगे, a प्लस ए लिख देंगे इस 2a को, और बाकी सेम लिखना है जो पीछे लिखा हुआ है। इस a को यूं ही रहने देंगे और a प्लस n-1 इंटू डी, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो फॉर्मूला है वो किसका फॉर्मूला, tn का है। tn नहीं रखना है, यही सेम फॉर्मूला किसका है, l का है। तो आपको यहाँ से l रख देना। ये फॉर्मूला तभी बना था यहाँ आकर। ओके, तो ये दोनों फॉर्मूले योगफल में काम आएंगे, और ये दोनों फॉर्मूले पदों की संख्या निकालने में, प्रथम पद निकालने में, या फिर अंतर निकालने में काम आने वाले हैं। देखते हैं अब सवाल किस किस तरीके से हैं। एक्सरसाइज 5.1 का जो सवाल है इसको मिटा दें, चलो कोई दिक्कत नहीं। एक्टिव मैथ का है, याद रखना एक्सरसाइज एनसीईआरटी वाला जो मैथ है उसकी नहीं है, एक्टिव मैथ है, चित्रा वालों का है। एक्सरसाइज 5.1 का पहला क्वेश्चन जो है उसमें क्या लिखा हुआ है कि निम्न में से प्रत्येक अनुक्रम के पहले 4 पद लिखिए। तो पहले 4 पद आपसे लिखवा रहा है, जबकि उनका nवां पद ए एन या टी एन, ये एक ही बात है, nवां पद ही होता है टी एन, या इसको लिखा जा सकता है ए एन। ओके, तो गलती ना करें, nवां पद दे रखा है, ए एन दिया हुआ है कि 3n + 2, यानी कि ए एन दे रखा है 3n + 2। आपसे क्या कह रहा है, पहले 4 पद निकालिए। तो पहले 4 पद निकालने के लिए आपको करना क्या है, n बराबर आपको 1, 2, 3, 4 आपको इसमें पुट कर देना है। रखिएगा a1 की वैल्यू जब आप निकालेंगे तो 3 × 1 + 2, यानी कि n की वैल्यू ही आपको 1 रखनी है यहाँ पर। तो 3 × 1 + 2, यानी कि 3 + 2 = कितना हो जाएगा, 5। एक मान आया है, फिर आपको क्या रखना है, 2। n की वैल्यू 2 रखनी है, तो n की वैल्यू जब यहाँ पे 2 रखेंगे तो 3 × 2 + 2, ये कितना हो जाएगा, 6 + 2 = 8। a3 3 × 3 + 2 = 9 + 2 = 11, and a4 3 × 4 + 2, यानी कि 12 + 2 = कितना, 14। तो आपसे 4 पद निकलवा रहा था, पहला पद आया है 5, दूसरा पद 8 आया था, तीसरा पद 11 आया है, और चौथा पद 14 आया है। सभी में अंतर देख लीजिए, बराबर बराबर होगा सभी में। 5 से 8 तक का अंतर 3 का, 8 से 11 तक का अंतर 3, और 11 से 14 के लिए भी अंतर 3 3 का ही आया है। इसी तरीके से इसका दूसरा सवाल भी करेंगे, जरा मिटा दें इसको। देखिए, समांतर श्रेणी कोई बहुत हार्ड चीज़ नहीं है। अगर आप सवालों को सॉल्व करना चाहते हैं कि बिना तैयारी के ही सवाल सॉल्व हो जाएं, तो आपको बेहतर होगा कि आप फॉर्मूले बहुत ज़रूरी याद रखें। बिना फॉर्मूले समांतर श्रेणी में कुछ नहीं हो सकता। सवाल नंबर 2 देखते हैं, चलो यहीं से करते हैं। सवाल नंबर 2 है कि ए एन, यानी कि nवां पद दिया हुआ है, n ब्रैकेट में n-2
अपॉन 2 दे रखा है। फिर इस बुक को रख देंगे, तीसरा सवाल भी कॉपी करे ले रहे हैं। an इज इक्वल -1 की पावर n इंटू 2 की पावर n। और एक और है थर्ड क्वेश्चन, सॉरी फोर्थ है, वो है 2n स्क्वायर, सॉरी an बराबर नहीं लिखा है, an बराबर 2n स्क्वायर -3n + 1। ओके, बुक को रख दे रहे हैं, देखते हैं। सेम प्रोसेस है, आपको n बराबर क्या रखना है, इनमें 1 2 3 और 4। पहले 4 हल निकालेंगे तो 1 2 3 4 ही रखने हैं, और n बराबर जब 1 रखेंगे मतलब ये है कि n की जगह 1 रखते चले जाना है इस सवाल में। तो 1 रखो, यहाँ भी 1 रखो, और अपॉन में 2 है, इसको यूँ ही रहने दो। 1 की मल्टीप्लाई होगी अंदर, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 1 में से 2 घटाएंगे तो माइनस के 1 आएंगे, अपॉन में 2 एंड माइनस के 1/2। 1 1 जा 1, माइनस लग जाएगा। फिर n बराबर 2 रखेंगे, तो n बराबर 2 रखने पर क्या आएगा, 2 2 - 2 अपॉन में 2। तो इस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और 2 - 2 क्या हो जाएगा, 0। a3 जब निकालेंगे तो n की जगह 3 रखना है, और 3 - 2 अपॉन 2 इज इक्वल 3/2 मल्टीप्लाई 1। 3 - 2 इज इक्वल 1, और 3/2 में 1 की मल्टीप्लाई करने के बाद भी कोई अंतर नहीं पड़ेगा, 3/2 ही आंसर आ जाएगा। a4 निकालेंगे, 4 रखिएगा, 4 - 2 अपॉन 2। तो 4 मल्टीप्लाई यहाँ से माइनस कर लो इसको, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, और ये आ जाएगा 4। ओके, इसके 4 टर्म निकल के आ गए हैं। ऐसे यहाँ पर n बराबर 1 2 3 और 4 रखेंगे, तो a1 क्या आएगा, -1 की पावर 1 इंटू 2 की पावर 1। अरे डस्ट आ रहा है क्या, नहीं, -1 की पावर 1। अगर किसी नंबर की पावर इवन है तो उस नंबर में प्लस आता है, और किसी नंबर की पावर, माइनस वाले नंबर की पावर ओड है तो माइनस ही आएगा, और 1 ओड नंबर है इसीलिए माइनस के 1 आएगा। मल्टीप्लाई 2 की पावर 1 2 ही होता है, तो -2। अब a2 निकालेंगे तो -1 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 2। माइनस वाले नंबर की पावर इवन है तो प्लस के 1 आ जाएगा। 1 की पावर करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, 1 की पावर चाहे 2 हो चाहे 2 लाख हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इंटू 2 की पावर 4 जो है, सॉरी 2 की पावर 2 जो है वो 4 है, और 1 इंटू 4 इज इक्वल 4 होगा। पॉइंट नहीं है, दशमलव नहीं है, गुणा का चिन्ह है, इंटू बोल रहा हूँ इसे। दशमलव जो लगता है वो नीचे लगता है, वो 1.4 ऐसे लिखा जाएगा, और मैं कर रहा हूँ ये, पॉइंट नीचे होता है, इंटू ऊपर होता है बीच में। a3 जब निकालेंगे तो -1 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 3, और -1 की पावर ओड नंबर इसीलिए -1, मल्टीप्लाई 2 की पावर 8 जो होगा उसको क्या होगा, 8, और माइनस के 8। a4 निकालेंगे तो a4 के लिए -1 की पावर 4 मल्टीप्लाई 2 की पावर 4। ओड नंबर नहीं है, इवन नंबर है तो +1 आएगा, मल्टीप्लाई 2 की पावर 4 हो जाएगा 16 इज इक्वल 1 × 16 इज इक्वल 16। ओके, इसके भी 4 टर्म निकल के आ चुके हैं। n बराबर यहाँ पर भी 1 2 3 और 4 ही रखना है। जब आप a1 रखेंगे तो 2 × 1 की पावर 2 -3 × 1 + 1। 2 मल्टीप्लाई 1 की पावर 2 इज इक्वल 1, 3 1 जा 3 + 1, 2 1 जा 2, और -3 + 2 होता है -2 इज इक्वल क्या आ जाएगा, 0। a2 जब निकालेंगे तो 2 × 2 की पावर 2 -3 × 2 + 1। 2 × 2 की पावर 2 कितना होता है, 4,
3 इंटू 2 6 प्लस 1 और 2 इंटू 4 कितना हो जाएगा 8 माइनस 6 प्लस 1 और 8 माइनस 6 2 और 2 प्लस 1 3 हो जाएगा। इसके बाद A3 निकालेंगे 2 इंटू 3 की पावर 2 माइनस 3 इंटू 3 और प्लस 1 2 मल्टीप्लाई 9 3 3 जा 9 प्लस 1 9 2 जा 18 माइनस 8 एंड इज इक्वल 10। तो आप जब भी सीरीज़ के सवाल करो, ख़ास तौर से AP यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी के सवाल करें, तो इनमें बहुत अच्छी पहचान ये हो जाती है कि सवाल गलती नहीं कर सकते आप। सवाल गलत होगा तो बहुत जल्दी पता चल जाएगा, क्योंकि इनका जो वो है डिफरेंस है वो सेम आता रहता है। यहाँ पर 0 आया पहला टर्म, तो दूसरा टर्म क्या आया 3। अब इनमें अंतर कितने का हो गया 3 का, तो अगले वाला नंबर भी जो आएगा ना वो 3 के टर्म पे आना चाहिए, यानी कि यहाँ पे 10 आ रहा है, कुछ गलती होगी। आप चेक कर लें एक बार क्या गलती हो जाएगी। एक मिनट A4 और निकालते हैं, A4 और निकालते हैं, जब पता चल जाएगा या तो वहाँ गलती हुई है या नीचे। देखते हैं 2 इंटू 4 की पावर 2 माइनस 3 इंटू 4 प्लस 1 2 मल्टीप्लाई 4 की पावर 2 होता है 16 माइनस 12 प्लस 1 और ये 32 माइनस 11 और इनको जब घटाएंगे तो ये आ जाएगा 21। ये क्या हो रहा है, यानी कि अंतर इसमें बढ़ता जा रहा है। सवाल है AP का, जरा चेक कर लें दिक्कत क्या हो रही है। 0 3 यहाँ से फिर 7 का अंतर आया है, फिर यहाँ से कितने का अंतर आया है 11 का। ऐसा कैसे हो सकता है, एक बार आंसर चेक कर लेते हैं। ऐसा होना तो नहीं चाहिए। वैसे ये समांतर श्रेणी का सवाल नहीं है, अनुक्रम का सवाल है और बिल्कुल हो भी सकता है। देख लेते हैं एक बार। अनुक्रम में हो जाता है, अनुक्रम में हो जाता है। अनुक्रम अलग चीज़ है, समांतर श्रेणी अलग चीज़ है। वो केवल सीरीज है और समांतर श्रेणी उसके पदों का अंतर समान होता है। 5.1 देखते हैं, एक मिनट। 5.1 का पहले का आंसर तो शायद हमने मिटा दिया, दूसरे का है -1/2 0 3/2 एंड 4 बिल्कुल करेक्ट है। और थर्ड का कुछ आंसर है -2 4 बिल्कुल सही, और -8 और 16 बिल्कुल सही है। इसका आंसर आ रहा है 0 3 10 21 बिल्कुल बिल्कुल सही है। ओके, सारे सवाल सही हैं। सवाल नंबर 2 पर बात करेंगे अभी। अनुक्रम अलग चीज़ है, अनुक्रम पे कोई खास अंतर नहीं पड़ता है। अनुक्रम अलग चीज़ है, समांतर श्रेणी अलग चीज़ है। अनुक्रम के पदों का अंतर समान हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। समांतर श्रेणी के पदों का अंतर समान ही आएगा। क्योंकि इसमें कहीं भी समांतर श्रेणी के फॉर्मूले नहीं लगेंगे। 5.1 के बाद के जितने भी एक्सरसाइज हैं वो सब समांतर श्रेणी के ऊपर हैं। ओके, तो सवाल नंबर 2 देखते हैं। सवाल नंबर 2 में कह रहा है कि निम्न अनुक्रमों में से प्रत्येक के दर्शाए गए पद ज्ञात कीजिए जबकि nवां पद। जैसा सवाल ऊपर है ऐसा ही बिल्कुल सवाल नीचे है, बस उसमें बोला गया था कि 4 पद निकालिए, और इसमें बोला गया है कि A7 और A8 यानी कि 7वां और 8वां पद निकालिए। तो AN लिखे ले रहे हैं हम 3n-2, AN हम लिख रहे हैं 3n-2 और अपॉन में दे रखा है कितना 4n+5। बिल्कुल, इसमें आपसे कह रहा है कि A7 निकालिए। पहले A7 के लिए उसने बता दिया कि n की वैल्यू 7 रखनी है, रख दो, कौन सी बड़ी बात है। 4 × 7 + 5, 7 3 या 21 - 2, 7 4 या 28 + 5। 21 में से 2 जाएंगे तो 19 बचेंगे और 28 में 5 जुड़ जाएंगे तो कितने हो जाएंगे 33 हो जाएंगे। एक और पूछ रहा है A7 A8 अब के 8 रखना है,
3 मल्टीप्लाई 8 माइनस 2 अपॉन 4 मल्टीप्लाई 8 प्लस 5। 8 3 या 24 माइनस 2 8 चौक 32 प्लस 5। 24 माइनस 2 होते हैं 22 और 32 प्लस 5 हो जाते हैं 37। इनके आंसर ज़रा चेक कर लें। आंसर चेक करते चलेंगे अब। फाइव पॉइंट 1 का 19/33 बिल्कुल सही और 22/37 ये भी बिल्कुल सही है। अच्छा, दूसरे का आंसर आ रहा है 0 0 माइनस 12। ठीक है जी। सवाल नंबर ये 2 का पहले वाला था और अब सवाल नंबर 2 का दूसरा सवाल है। क्या दे रखा है इसमें कि ए एन ही, मतलब सवाल में ए एन दे रखा है n माइनस 1 n माइनस 2, सॉरी n माइनस 2 नहीं है, 2 माइनस n है और 3 प्लस n है। a1 a2 a3 निकालना है। चलिएगा, a1 a2 a3 निकालना है। इसमें 3 टर्म निकालने हैं। a1 निकालना है पहले, तो n की जगह एक एक रखते चले जाएं। 1 माइनस 1, 2 माइनस 1 और 3 प्लस 1। 1 माइनस 1 0 मल्टीप्लाई हो रही है और यहाँ भी 1 आएगा और 3 और 1 4 हो जाएंगे और 0 से किसी में गुणा करें सब 0 हो जाता है। a2 जब आप निकालेंगे तो 2 रखते चले जाएं। 2 माइनस 1 और यहाँ भी 2 माइनस 2 और 3 प्लस 2। 2 माइनस 2 0, ये भी सब कुछ 0 हो जाएगा, ना करें तो ज़्यादा बेटर है। जब a3 निकालेंगे तो 3 माइनस 1 and 2 minus 3 and 3 plus 3। 3 minus 1 2, 2 minus 3 minus 1 and 3 3 6 हो जाएगा। 6 1 जा 6 और 6 2 जा 12 माइनस 12। और आंसर अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था 0 0 माइनस 12 बिल्कुल सही आंसर है। सवाल नंबर 3 इसका देखते हैं। इसका सवाल नंबर 3 क्या है कि ए एन दे रखा है -1 की पावर n इंटू n और आपसे निकलवा क्या रहा है a3 a5 और a8। ये 3 टर्म निकलवा रहा है। देखिए -1 की पावर 3 इंटू 3, -1 की पावर ओड नंबर है तो -1 आएगा इंटू 3 और ये -3 आ जाएगा। अब 5 रखवा रहा है तो -1 की पावर 5 इंटू 5, ओड नंबर है माइनस आएगा 5, ये भी -5 आ जाएगा। अब के 8 रखेंगे तो -1 की पावर 8 इंटू 8, तो इवन नंबर है +1 आएगा मल्टीप्लाई 8 इज इक्वल 8। इसका भी आंसर सही है। सवाल नंबर 3 देखते हैं। इसमें क्या क्या दे रखा है। सवाल नंबर 3 में दे रखा है कि निम्न अनुक्रमों में से प्रत्येक के अगले 5 पदों के मान ज्ञात कीजिए या 5 पदों को ज्ञात कीजिए। a1 दे रखा है 1, पहला सवाल। a1 दे रखा है 1 और कह रहा है कि an बराबर an माइनस 1। हाँ जी, an माइनस 1 और +2। और बाद में दे रखा है कि n ग्रेटर इक्वल टू, अगले 5 पद के लिए n का मान जो होगा, क्या कह रहा है वो कि 2 के बराबर हो सकता है और 2 से बड़े हो सकते हैं। तो a1 तो दे दिया, अब n का मान या तो 2 के बराबर रखो या 2 से बड़े रखो तो n की वैल्यू क्या क्या रख सकते हैं। अगले 5 पदों के लिए पूछ रहा है। अगले 5 पदों के लिए यहाँ पे लिखेंगे कि
अगले 5 पदों के लिए आपको रखना क्या है, n की वैल्यू जो रखनी है, एक तो निकल के आ गई, 2 रख सकते हैं, 3, 4, 5 और 6, ये वैल्यू रखनी है, ठीक है ना। इसमें एक ही सवाल करवाएंगे, बाकी 2 अपने आप कर सकते हैं। तो देखते हैं, n बराबर जब 2 रखेंगे तो a2 निकाल रहे हैं हम, यानी कि a की जगह 2 रख रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, a2 - 1 और +2, और 2 - 1 क्या हो जाएगा, a1 +2। ये सवाल ऐसे हैं कि इनमें जो टर्म दे रखा है उसकी ज़रूरत पड़ेगी, हर अगले वाले टर्म में पिछले वाले टर्म की ज़रूरत पड़ेगी। a1 की वैल्यू 1 दे रखी है, तो 1 + 2 = 3 आ जाएगा। अब a3 निकालेंगे तो a3 - 1 + 2 = a3 - 2 कितना हो जाएगा, a2 + 2। अब a2 हमने यहाँ निकाला था, ये जो आया है 3, तो यहाँ भी रखो, 3 + 2 = 5। a4, तो a4 - 1 + 2 = a3 + 2 = a3 की वैल्यू 5 आई थी, 5 + 2 ये 7 आ गया। a5 निकालेंगे तो a5 - 1 + 2 और a4 + 2 = a4 की वैल्यू 7 आई थी, तो 7 + 2 = 9। सॉरी यहाँ पर इक्वल आएगा। और जब a6 निकालेंगे तो a6 - 1 + 2 = a5 + 2 और a5 की वैल्यू 9 आई है, तो 9 + 2 = 11। तो ये इस तरीके से 5 पद निकाले जाएंगे, एक दे रखा है और अगले 5 के लिए 2, 3, 4, 5, 6 तक रखना है। एक बार आंसर चेक कर लेते हैं। एक्सरसाइज है 5.1। अरे खुल जा। 5.1 का 3, 5, 7, 9, 11, 3, 5, 7, 9, 11 बिल्कुल सही है। सवाल एकदम सही है। और सवाल आप देखो, इसके तीसरे सवाल को करे दे रहे हैं, दूसरे सवाल को आप कर सकते हैं। दूसरे सवाल में जो दे रखा है ना बाद में कि n बड़ा है 2 से, तो n की वैल्यू आप क्या रखेंगे, 2 से बड़ी रखेंगे। दूसरे सवाल में, इसी के दूसरे में आपको n की वैल्यू क्या रखनी है, 2 से बड़ी दे, ये चीज़ दे रखी है, तो n की वैल्यू आप 2 से बड़ी रख सकते हैं। 3, 4, 5, 6 और 7, 5 पदों के लिए, ठीक है। तो ये वैल्यू रख सकते हैं, जिसमें n जब 3 निकालेंगे तो 2 की भी जरूरत पड़ेगी, तो n1 और n2 = कुछ दे रखा है, 2 दे रखा है, तो n1 की वैल्यू भी 2 है और n2 की वैल्यू भी 2 है। ओके, रख के देखना करके हो जाएगा। सवाल नंबर 3 मैं कर दे रहा हूँ। ये है कि a1 = 3 और an दिया हुआ है, an दिया हुआ है कितना, 3an - 1 + 1, और बाद में ये दे रखा है कि n बड़ा है 1 से, यानी कि n की वैल्यू आपको जो रखनी है वो 1 से बड़ी रखनी है। इसका मतलब ये है कि वैल्यू जो रखी जाएंगी वो ये रखी जाएंगी। यहाँ भी तो ये सेम चीज़ थी कि 2 से बड़ी हैं, तो यहाँ पर 3 से शुरू कर दी थी। अरे हाँ, यहाँ बराबर भी दे रखा, केवल बड़ा होता तो 3 से शुरू करते, बराबर भी है तो 2 भी रखी थी। यहाँ बराबर नहीं है, इसीलिए 1 नहीं रखेंगे, 2 से शुरू करेंगे। तो जब 2 रखेंगे, a2 रखेंगे, तो 3 × a2 - 1 + 1 और 3 × a की पावर 2 - 1 कितना हो जाएगा, a1 + 1 और 3 × a1 की वैल्यू 3 दे रखी है, +1 = 9 + 1 10 आ रहा है। a3 जब निकालेंगे आप, तो a3 के लिए यहाँ रखें 3 × a की पावर 3 - 1 + 1
3 मल्टीप्लाई ए की पावर नहीं है, सॉरी ये बेस है, पावर नहीं है, 2 + 1 और 3 मल्टीप्लाई A2 हमने यहाँ निकाला था 10 + 1, 10 3 जा 30 + 1 31 आएगा। A4 निकालेंगे तो 3 इंटू ए की बेस 4 - 1 + 1 इज इक्वल 3 मल्टीप्लाई 4 - 1 A3 हो जाएगा। और A3 की वैल्यू ये आई है 31 + 1, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 + 1 इज इक्वल 94। A5 निकालेंगे तो 3 इंटू ए बेस 5 - 1 + 1 और 3 इंटू A4 + 1 इज इक्वल 3 इंटू A4 की वैल्यू 94 + 1 और 94 में 3 की मल्टीप्लाई करेंगे, 3 4 जा 12, 9 3 जा 27 और 128 + 1 इज इक्वल 283। एक वैल्यू और रह गई है A6 की, A6, हाँ जी A6 और रह गया है, इसको ज़रूर निकालें। 3 इंटू A6 - 1 + 1, 3 इंटू A5 + 1 और A5 की वैल्यू 283 + 1, ये गुणा का चिन्ह है, 3 की गुणा कर दे इसमें, 3 3 9, 8 3 24 का 4 हासिल 2, 3 दूनी 6 और 2 8 + 1 यानी कि 850 इसका आंसर होगा। एक बार आंसर ज़रूर चेक कर ले रहे हैं, कुछ गलती ना हो जाए। 5.1 का आंसर है 10, पहले का बिल्कुल सही है, 10 31 94 283 एंड 850 बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही आंसर है। और सवाल नंबर 1 और रह चुका है, उसको करेंगे सवाल नंबर 4। कितना बड़ा सवाल है देख लेते हैं। खैर 3 4 वैल्यू निकालनी है और इसको भी मिटाए दे रहे हैं। सवाल नंबर 4, माना कि एक अनुक्रम निम्न रूप में परिभाषित है जहां दे रखा है कि A1 बराबर 1 एंड A2 बराबर भी 1 है। ठीक है जी, आगे क्या कह रहा है कि AN इज इक्वल AN - 1 प्लस AN - 2, जहाँ n बड़ा है 2 से, n ग्रेटर इज इक्वल नहीं है इसमें, ग्रेटर 10 ग्रेटर 2, तो n बराबर 1 2 3 4 के लिए, 1 2 3 4 के लिए। अच्छा जी, ये अलग बात कही है कि 1 2 3 4 के लिए। एक दो तीन चार के लिए क्या कह रहा है वो, AN + 1 अपॉन में AN, इसका मान निकलवा रहा है आपसे। और मैं इसको आंसर शीट पे खोल के रखे दे रहा हूँ, इसमें फिर बाद में दिक्कत नहीं आएगी। खैर बाद में देख लेंगे आंसर को, तो पहले सवाल कर लेते हैं। अच्छा जी, आप A1 A2 दे रखे हैं तो आप पहले इसमें 3 रख लीजिए, जबकि वहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी उसकी। हाँ जी बिल्कुल ज़रूरत पड़ेगी, आप इसमें 3 रखें क्योंकि 1 और 2 की वैल्यू तो हमें पता है, तो वो भी निकल के आ जाएगी। फ़िलहाल हम रख रहे हैं इसमें n बराबर 3 पुट कर रहे हैं, क्योंकि n A1 A2 पता है, A3 अब निकालेंगे। तो A3 - 1 प्लस A3 - 2 इज इक्वल A2 प्लस A1, A2 की वैल्यू 1, A1 की वैल्यू 1 इज इक्वल 2 आ गई। और A4 रखेंगे, और जब n बराबर 4 रखेंगे तो A4 आएगा, A4 - 1
प्लस A4 माइनस 2 इज इक्वल 4 माइनस 1 होता है 3 और 4 माइनस 2 होता है 2। तो A3 की वैल्यू जो हमने यहाँ निकाली थी 2 प्लस A2 की वैल्यू ये रही 1 इज इक्वल 3। तो यही वैल्यू हमें ज़रूरत पड़ेगी आगे। इसकी वैल्यू निकलवा रहा है कब, जब n बराबर 1 हो। देखते हैं क्या होता है। तो A1 प्लस 1 अपॉन A1 यानी कि A1 की वैल्यू 1 थी, ये रही 1 प्लस 1 अपॉन 1 इज इक्वल यानी कि 2 अपॉन 1 इज इक्वल 2। एक आंसर। n बराबर 2 रखते हैं तो A2 प्लस 1 अपॉन A2 की वैल्यू हमने यहाँ से लेनी है 1 प्लस 1 अपॉन 1 इज इक्वल, ये भी आंसर 2 ही आएगा, मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ इसको। n बराबर आप जब 3 रखेंगे तो A3 प्लस 1 अपॉन A3 इज इक्वल हो जाएगा, A3 की वैल्यू हमको यहाँ से रखनी है, ये रही 2 प्लस 1 अपॉन 2 इज इक्वल 3 अपॉन 2 होगा या फिर 1.5 दे रखा होगा। n बराबर जब 4 पुट करेंगे यानी कि 4 रखेंगे तो A4 प्लस 1 अपॉन A4 आएगा इज इक्वल A4 की वैल्यू हमने यहाँ निकाल रखी है 3, तो 3 प्लस 1 अपॉन 3 इज इक्वल 4 अपॉन 3। एक बार आंसर चेक कर ले रहे हैं आंसर सही है या गलत। लास्ट सवाल भी आपका हो चुका है, एक्सरसाइज कंप्लीट है। इसके बाद एक्सरसाइज 5.2 डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। पहले इनके आंसर चेक कर लेते हैं। 5.1 का 4th क्वेश्चन है 1, पहला आंसर। हाँ, इसमें कुछ और दे रखा है, इसमें कुछ और दे रखा है। इसमें आंसर दे रखे हैं A2 अपॉन A1 1 और A3 अपॉन A2 2। अच्छा जी, ये भी 2 भी आ रहा है। और क्या दे रखा है फिर A4 अपॉन A3 3/2, ये भी ठीक है। और A5 अपॉन A4 ये भी ठीक है। 5 अपॉन 3 नहीं आ रहा है दरअसल। ये जो ओहो, गलती कहाँ हुई, गलती बताते हैं कहाँ हुई है। गलती जो हुई है वो ये है, खैर इनको सभी को मिटाए दे रहे हैं। गलती हुई कहाँ है, गलती दरअसल इस सवाल में यहाँ पर है, जो हमने ये वैल्यू गलती, ये n में ही जुड़वा रहा है, तो ये वैल्यू ऐसे करनी है A2 अपॉन A1। हाँ जी, A2 की वैल्यू भी 1, A1 की वैल्यू भी 1, इसलिए 1 आया है। अब जब n बराबर 2 पुट करेंगे तो A2 प्लस 1 यहाँ पर रखना है अपॉन में A2, यानी कि A3 अपॉन A2। A3 की वैल्यू हमने यहाँ से निकाल रखी है 2 और A2 की वैल्यू 1 दे रखी है, इसीलिए 2 आया है। n बराबर 3 पुट करेंगे तो A3 प्लस 1 अपॉन A3 यानी कि A4 अपॉन A3, और A4 की वैल्यू ये रही 3 और A3 की वैल्यू ये रही 2। जब n बराबर आप 4 पुट करेंगे तो सवाल हो जाएगा A4 प्लस 1 अपॉन A4 यानी कि A5 अपॉन A4। और A5 की वैल्यू कहाँ से निकालोगे, A5 की वैल्यू और निकालनी पड़ेगी यहाँ पर। अभी यहाँ से निकलने के बाद वहाँ रखी जाएगी, क्योंकि A4 की वैल्यू हमें पास 3 है, तो A5 की और चाहिए, तो A5 की और निकाल सकते हैं यहाँ पर क्या करके, n बराबर 5 पुट करने के बाद A5 निकालेंगे तो A5 माइनस 1 प्लस A5 माइनस 2 इज इक्वल A5 माइनस 1 कितना होगा A4 और A5 माइनस 2 कितना होगा A3। A4 की वैल्यू ये रही 3 और A3 की वैल्यू ये रही 2, यानी कि 5 आएगी। तो आप यहाँ पर A5 की वैल्यू भी 5 रखते हैं। बिल्कुल सही है जी आंसर। आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुके हैं। ओके,
तो एक्सरसाइज देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में 5.2